बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आज फिर हम एक ऐसी हकीकत सुनने जा रहे हैं जो दिल को रोशनी देती है और सोच को बदल देती है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। सुबह की पहली हल्की रोशनी घाटी पर उतर रही थी। घाटी ए हिजर बिल्कुल शांत थी। न हवा चल रही थी, न पक्षियों की आवाज, बस एक रहस्यमयी सन्नाटा। अचानक एक दर्दनाक धमाका घाटी में गूंजा। ऊंचे पहाड़ की एक बड़ी चट्टान बीच से फट गई। धूल का गुबार उठा, रोशनी चमकी और उस दरार के अंदर से एक अजब सी हलचल बाहर आई। लोग कांपते हुए पीछे हटे। किसी ने धीमी आवाज में कहा, यह तो नबी सालेह अलैहिस्सलाम का चमत्कार है। कौम की शुरुआत आज से सदियों पहले, जब एक पिछली कौम अपनी जुल्म और घमंड की वजह से खत्म हुई, तो उनमें कुछ लोग ऐसे थे जो अल्लाह और उसके नबी पर ईमान लाए थे। अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। पछताए हुए लोगों ने टूटी हुई इमारतों, धुएं और वीरान घाटियों को देखते हुए कहा, अगर हमने नबी की बात न मानी होती तो हम भी बर्बाद हो जाते। ये लोग उस आग से भरी घाटी को छोड़कर एक नई जगह की तलाश में निकले। लंबा, कठिन और दर्दनाक सफर। पर्वतों के रास्तों से गुजरते हुए अंत में वे अलुला पहुंचे, जहां पानी के चश्मे, बाग बगीचे और उपजाऊ जमीन थी। यहीं से उनकी नई नस्ल बढ़ी और आगे चलकर उनके बच्चे वादी उल हिजर यानी आज का मदायने से कौम समूद की शुरुआत हुई। उनकी ताकत और हुनर, अल्लाह ने समूद को ताकत दी, अक्ल दी और पहाड़ों को तराशकर घर बनाने की काबिलियत दी। वे पहाड़ों में पूरे शहर काट देते थे। सीधी दीवारें, ऊंचे स्तंभ और शानदार महल। मैदानों में विशाल महल, पर्वतों में मजबूत घर, हर तरफ हरियाली, खजूर की खुशबू और रोशनी से भरे बाजार। लेकिन यहीं से गुमराही शुरू हुई। घमंड और बगावत नेमतें बढ़ी तो शुक्र खत्म हो गया। दिल सख्त हो गए। पहाड़ों से तराशी हुई मूर्तियों को अपने खुदा बनाने लगे। कमजोरों पर जुल्म, हक छीन लेना और अपने नेताओं को कानून बना लेना, यही उनका तरीका बन गया। उन्हें लगता था हम पहाड़ काट सकते हैं, हम कौन सा अल्लाह से डरते हैं। उसी वक्त एक नेक घराने में सालेह अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उनके अंदर शुरू से ही नरमी, अक्ल, रोशनी और गहरी सोच थी। नबूवत और दावत, जब उन्हें नबूवत मिली, अपनी कौम के पास गए और बोले, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह का पैगाम लाया हूँ, सिर्फ उसी की इबादत करो। लेकिन कौम के बड़े हंस पड़े। कल तक तुम हमारे दोस्त थे, आज हमें हमारे बाप दादों के तरीके से रोक रहे हो। सालेह अलैहिस्सलाम ने प्यार से समझाया, लेकिन उन्होंने कहा, अगर तुम सच्चे नबी हो तो हमें कोई निशानी दिखाओ। चमत्कार। अब वो एक पहाड़ की ओर ले गए। उन्होंने दुआ की और अचानक पहाड़ बीच से फट गया। चमकदार रोशनी फैली और अंदर से एक विशाल ऊंटनी निकली। ये कोई साधारण ऊंटनी नहीं थी। कुरान में इसे नातुल्लाह, अल्लाह की ऊंटनी कहा गया है। उसकी हैबत देखकर लोग दंग रह गए। पानी और दूध की आजमाइश। ऊंटनी एक दिन पूरे कुएं का पानी पीती और अगले दिन पूरी कौम उसके दूध से पेट भरती। यानी एक दिन ऊंटनी का पानी, दूसरे दिन कौम का पानी। लेकिन कौम को यह आजमाइश भी मंजूर न हुई। क्या एक ऊंटनी हमारा पानी बांटेगी? उनके अहंकार ने फिर सिर उठाया। जब कुछ लोग ईमान लाने लगे तो नेताओं को डर हुआ, अगर ऊंटनी रही तो लोग सालेह के साथ हो जाएंगे। बस यहीं से साजिश शुरू हुई। ऊंटनी की हत्या एक अमीर औरत ने ऐलान किया, जो ऊंटनी को मारेगा मैं अपनी बेटी उससे शादी कर दूंगी। 9 बदमाश तैयार हो गए। रात को घात लगाई। ऊंटनी चली तो उन लोगों ने हमला कर दिया। पहला वार, उसका पैर कट गया। फिर सबने मिलकर उस अल्लाह की निशानी को मार डाला। कौम खुशी से चिल्लाई, अब पानी सिर्फ हमारा है। लेकिन ये वही जुर्रत थी जिस पर अजाब का वादा था। 3 दिन की मोहलत। सालेह अलैहिस्सलाम आए, चेहरा पीला, आंखों में आंसू। तुमने अल्लाह की निशानी को मार डाला, अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। फिर अजाब का काउंटडाउन शुरू हुआ। पहला दिन, चेहरों का रंग पीला। दूसरा दिन, चेहरा लाल, गर्म हवा। तीसरा दिन, चेहरा काला, मौत की बदबू। और फिर आखिरी सुबह, सुबह से पहले आसमान कांपा, धरती दहली, पहाड़ हिलने लगे और फिर एक भयानक चीख जो दिल चीर दे। हर इंसान अपने घर के अंदर ही मर गया। कुरान कहता है, एक चीख ने उन्हें पकड़ लिया। कौम समूद खत्म हो गई। सालेह अलैहिस्सलाम घाटी के किनारे खड़े होकर बोले, मैंने तुम्हें रोका था, लेकिन तुम्हें नसीहत पसंद न आई। आज भी मदायने सालेह इस बात की गवाही देता है कि जब अल्लाह की निशानी को जुटलाया जाता है तो पहाड़ भी किसी को नहीं बचा सकते, सिर्फ ईमान बचाता है।